अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो ट्यूटोरियल है वो इस बारे में है कि समटाइम्स हम कुछ फाइल्स वगैरह बनाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमने कोई मूवी बनाई, मतलब मूवी मेकर को यूज़ करते हुए या ऐसी किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। तो या हम कुछ फाइल्स ऐसी बना लेते हैं जिनका साइज़ बहुत हेवी होता है, समटाइम वो जीबीज़ में चला जाता है या काफ़ी ज़्यादा, और हमने उनको उसका साइज़ रिड्यूस करना होता है या कंप्रेस करना होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि एक एप्लीकेशन है हैंड ब्रेक। तो हैंड ब्रेक को यूज़ करते हुए हम अपनी जो हैवी फाइल्स हैं, बिग फाइल्स हैं, उनका साइज़ कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं। हैंड ब्रेक जो है इसको आप बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज़ करना भी बहुत ही आसान है। इट इज़ क्वाइट वेरी कन्वीनियंट software for reducing the size of your files और compressing your files। इवन जीबीज़ की फ़ाइल होगी तो वो आपको एमबीज़ में मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि नेट पर जो है ये अवेलेबल है हैंड ब्रेक। तो इसके अलावा फिर आप पहले ये भी देख लें कि हम देख लेंगे कि पहले हमारी फ़ाइल का साइज़ क्या था और आफ्टर रिड्यूसिंग इट्स साइज़ फिर इसका साइज़ क्या बनता है। आप हैंड ब्रेक लिखें और ये देखें सर्च में ना आपके पास हैंड ब्रेक आ जाएगा। हम्म ये देखें, ये आपको ना क्लियरली इसका आइकॉन नज़र आ रहा है। हैंड ब्रेक इज़ अ फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर ट्रांसकोडर फॉर डिजिटल वीडियो फाइल्स ओरिजिनली डेवलप्ड इन 2003। मतलब ये इसकी साइट पर डिटेल आ गई है और वीडियो ट्रांसकोडर है ये हैंड ब्रेक एक्चुअली। और यहाँ पे आप देखें कि फ़ाइल है वो से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में वगैरह वगैरह। मीन्स इसको डाउनलोड करना जो है ना बहुत आसान। ठीक है, यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया कि इसका आइकन कैसा है, मतलब आपको ना इसको सर्च करने में या डाउनलोड करने में आसानी हो। अच्छा, अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि मैंने एक फ़ाइल है, ओके मैंने एक फ़ाइल बनाई है और उस फाइल का जो है ना मैंने साइज़ रिड्यूस करना है। ये है मेरी फ़ाइल। तो पहले मैं आपको इसका फ़ाइल साइज़ बता देती। देखें, प्रॉपर्टीज़ में ये गए, ये 70 MB की फ़ाइल है। ठीक है, इसको मैंने यूट्यूब पे अपलोड करना है तो ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा। अब मैंने क्या किया है कि मैंने हैंड ब्रेक को ओपन कर लिया। इसको यूज़ करना बहुत आसान है, बहुत ईजीली आप जो है ना अपनी फाइल्स जो हैं ये कर सकते हैं, इसका साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें कि ये हमारे पास ना इसका हैंड ब्रेक का इंटरफेस आ गया है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सोर्स पे जाना है। सोर्स पे हम गए। अब ये देखें कि ये फ़ोल्डर है। अगर किसी फ़ोल्डर के अंदर आपकी फ़ाइल पड़ी है तो आप देख लें उस फ़ोल्डर में से वो आप फाइल ओपन कर लें या फिर अच्छा अब अब आपके सामने ना दो ऑप्शन है। या तो ये कि अगर किसी फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल पड़ी है तो आप वहाँ से इसको ओपन कर लें। ठीक है, और अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ओपन अ सिंगल वीडियो फाइल। ठीक है, ये वीडियो फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए ऐप है। अच्छा, अब यहाँ से मैंने अपना रिक्वायर्ड जो वीडियो है वो मैंने सर्च करना है। ये मेरा रिक्वायर्ड वीडियो आ गया। ठीक है, इसका साइज़ मैंने आपको बताया था 70 MB था। अब इसको देखिए ओपन कर लिया। ठीक है, अब ये सोर्स में ओपन हो गया है। यहाँ पर सोर्स पे मैंने क्लिक किया था ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि इसका टाइटल या जितनी इसकी ड्यूरेशन है, चैप्टर जो भी इसकी, ये सारी डिटेल यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आप डेस्टिनेशन पे गौर कीजिए, फ़ाइल है। अब आपने यहाँ पे फ़ाइल नेम देना है। ठीक है, अब फाइल नेम मैं क्या दूँ,
चलें मैं AD दे देती हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने ब्राउज़ पे जाना है। ब्राउज़ पे मतलब आपने इसकी डेस्टिनेशन सेट करनी है कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो रिड्यूस्ड जो साइज़ के साथ जो फाइल होगी ये किधर जाके सेव होगी, ठीक है। आपने डेस्टिनेशन फ़ोल्डर है, कोई फ़ोल्डर है तो उसमें सेव कर लें या जो भी है। तो फ़िलहाल मैं इसको डेस्कटॉप ही सेव कर रही हूँ, ठीक है। मैं आप किस पे क्लिक कर रहे हैं, सेव पे क्लिक कर रहे हैं, तो सेव हो गई। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है कि ये देखें आउस की आउटपुट सेटिंग क्या है, MP4 है, यानी आप इसका फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं। MKV में भी कर सकते हैं और MP4 में भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरी रिक्वायरमेंट MP4 की है तो मैंने वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है iPod 5G सपोर्ट है या वेब ऑप्टिमाइज्ड है, तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मैं वेब ऑप्टिमाइज्ड को सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। इफ़ यू आर यूजिंग iPod और समथिंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप जनरल किस्म का कुछ काम कर रहे हैं तो आप वेब ऑप्टिमाइज को ही चेक करें, ठीक है। इसके बाद पिक्चर है, फ़िल्टर्स हैं, ठीक है। और वीडियो है, आप इसका ऑडियो का भी कुछ सेटिंग कर सकते हैं। सबटाइटल्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। चैप्टर्स हैं, लेकिन आपने सिंपली अगर फाइल रिड्यूस करना है ना तो आपको ज़्यादा कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से ये देखें एनामॉर्फिक है तो आप इसका सेटिंग कर सकते हैं। मॉड्यूलस है, अब यहाँ पे इसका लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम ये भी आप इसकी वो सेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो इसका सोर्स है मैं इसको यही इसकी रिसोल्यूशन रखना चाह रही हूँ, ठीक है। जो विड्थ हाइट है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पे आप देखिए कि डिवाइसेस हैं। अब जिस टाइप की डिवाइस के लिए आपने ये वीडियोस पे रन करना है जो भी है, तो वहाँ पे आप डिवाइस तो सेलेक्ट कर लें, लेकिन चूँकि मुझे अपने कंप्यूटर पे भी लैपटॉप पे भी इसको यूज़ करना है कहीं भी, तो मैं यूनिवर्सल पे जा रही हूँ। जनरल किस्म का आपने काम करना है तो आप यूनिवर्सल क्या करें, सेलेक्ट कर दें, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर और भी ऑप्शन है, एप्पल TV टू समथिंग, लेकिन आप यूनिवर्सल पे क्लिक करें, ठीक है। अब यहाँ पे रेगुलर है, नॉर्मल है और हाई प्रोफाइल है। आप दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हाई प्रोफाइल यूज़ कर रही हूँ। अब हाई प्रोफाइल में ये भी होगा कि मतलब क्या कहते हैं ना कि रिजोल्यूशन वगैरह या क्वालिटी अच्छी होगी। नॉर्मल भी ठीक है, इट्स अप टू यू व्हाट यू चूज़, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सारा काम पूरा हो गया। अब हमने सिंपली क्या करना है, ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है स्टार्ट। अब स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, प्रिपेयरिंग टू इनकोड। अब ये इसने ना फाइल का इनकोड करना शुरू कर दिया, वीडियो फाइल को। अब यहाँ पे ना ये इसकी प्रोग्रेस शो हो रही होगी कि कितनी ये जो है ना फाइल जो है वो उसका फाइल मतलब कितना रिड्यूस हो गया, कितना टाइम रिमेनिंग, ठीक है। तो वेट फॉर अ वाइल, अ फ्यू मिनट्स, एंड these moments, these minutes are worth waiting when you see the result. अभी आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्रोग्रेस शो हो रही है फाइल इंपोर्ट होने की, तो वो 99.9 तक पहुंच गया, तो मीन्स हमारा काम रेडी हो गया, ठीक है। क्यू फिनिश्ड, सही हो गया। अच्छा, अब हमारा काम फिनिश हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा डेस्टिनेशन फ़ोल्डर है ना, यहाँ पे जाके हम अपनी फ़ाइल को चेक करते हैं और इसका साइज़ देखते हैं कि कितना रिड्यूस हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सेव किया था AD, AD के नाम से, AD किधर गया। हम्म, हाँ जी, ये देखें कि ये हमारी जो फाइल है इनकोड की हुई वीडियो फाइल है। इसका हम साइज़ चेक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाके देखिए ये 19 MB पर आ गया। तो पहले ये 70 MB इससे कुछ ज़्यादा था, लेकिन अब ये 19 MB पर आ गया, 19.2 MB पर। तो ये भी है कि आप इसी अगर इसका फ़ाइल आपने मज़ीद कम करना है तो वही काम करेंगे। ये जो फाइल है इसको आप दोबारा हैंड ब्रेक में ओपन कर लें, इसको दोबारा रिड्यूस कर लें और हो जाएगी।
So this is friends, this is quite a very convenient and very efficient and easiest way to import your video files, and and you can reduce the size of video files very easily. And thank you so much for watching this video. It's Madiha Daring saying Allah Hafiz. Thank you. Take care. God bless you. Allah Hafiz. Bye for now.